हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने घनमूल के कुछ सवाल लेके आया हूं जो आपको सेकंडों में सॉल्व करने हैं। ठीक है, कैसे इन सवालों को लगाना है देखो, बहुत सरल है, कुछ नहीं रखा। चलिए, ये मैंने कुछ इनके जो घन है, संख्याएं, इनके घन लिख दिए हैं। ये एक नजर आप देख लो। एक का 1, 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728। ये घन आपको दिमाग में रखने हैं। अगर दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो इनका गुणा कर लो और मान लिख लो कहीं पर बगल में। करना क्या है, हमें जो घन निकालते समय घनमूल निकालते समय इन संख्याओं के, जैसे ये 4096 है, 4096 का हमें घनमूल निकालना। ये यहां पर 3 की घात है, मतलब इसका मतलब है घनमूल। 3 के जोड़े बनाइए आप, तो कहने का मतलब ये 4096 है। कौन सी संख्या के 3 जोड़े बनेंगे ये हमें निकालना है। कौन सी संख्या के 3 जोड़े बनेंगे ये इसका हमें निकालना है। तो देखो ये कैसे निकालना है। हमने देखा इकाई अंक 6 है ना, तो इसमें भी हम इकाई अंक 6 देखेंगे। 6 का 6 होता है, तो हमने ये 6 लिख दिया। 2 अंक छोड़ के 0, 9 को हमें छोड़ना है। 0, 9 को छोड़ना है, क्या बचा 4। 4 किन दो संख्याओं के बीच में है। 1 का जो घन है 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, तो 1 और 2 के बीच में है, तो हमें छोटा वाला लेके चलना है, मतलब 1 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर इसके देखिए मैं इनको मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर क्या किया हमने, यहां पर 6 तो 6, इसका जो 4 है तो वो 1 आया था। दूसरे में देखा हमने 5 का मान क्या होता है, 5 ही होता है, तो हमने 5 लिख दिया। 2 अंक छोड़ के 15 किन के बीच में है, हमने देखा 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, तो 2 और 3 के बीच में, तो छोटा वाला लिखेंगे हम, 2 लिख दिया। फिर हमने इसमें देखा 9 का मान क्या होता है, लास्ट अंक भी 9 ही आता है, तो 9 लिख दिया हमने। फिर 2 अंक छोड़ के 328 किन के बीच में है, यहां पर देखें हम 328 216 और 343 के बीच में है, तो 216 6 का होता है, 343 7 का होता है, तो 6 और 7 के बीच में है, छोटा वाला 6, तो हमने 6 लिख दिया। ठीक है, इसमें हमने देखा 7 है, 7 का मान क्या होता है, 7 का मान होता है हमारा 3, तो हमने ये लास्ट मान 3 लिखा। 2 अंक छोड़ के हमने देखा 571 किन के बीच में है, ये 512, ये 729, 512 729 के बीच में है, मतलब ये छोटा वाला मान हम लेके लिखेंगे, ये लिख दिया हमने। यहाँ पर 8 है, 8 का मान देखा हमने, 8 का मान कितना आता है, 2 आता है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। फिर हमने देखा 2 अंक छोड़ के 1, तो 1 का तो 1 ही होगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। यहां पर देखा 5 का 5 होगा। 2 अंक छोड़ के 91 किन के बीच में है, ये 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, तो 4 और 5 के बीच में हमें छोटा वाला लिखना है, तो हम 4 लिखेंगे, मतलब 45 हो गया। इसमें 2 है, तो 2 का हमने मान देखा, 2 का मान क्या होता है, 8 होता है, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। 2 अंक छोड़ दिए, 21 किन के बीच में है, तो ये 2 का घन 8, 3 का घन 27, तो 2 और 3 के बीच में है, हमें लिखना छोटा वाला है, तो हम 2 लिख देंगे, ये हमने 2 लिख दिया। चलो, यहाँ पर 4 है, 4 का मान क्या होता है, उसमें भी इकाई अंक 4 आता है। 2 अंक छोड़ दिए, 1481, ये देखा अपन ने, 11 का 1331 होता है, 12 का 1728 होता है, तो इन्हीं के बीच में है, तो हम छोटा वाला लिखेंगे, मतलब ये 11 लिख दिया। अब बताओ क्या रखा है सवालों में, कुछ नहीं है ना। घनमूल बिल्कुल आप बेझिझक सेकंडों में निकाल सकते हैं। बस ध्यान आपको यह रखना है कि यहाँ का जो इकाई अंक है उसका मान जो घनमूल निकालेंगे उसमें इकाई अंक क्या आएगा, और इसके बाद ये 2 अंक छोड़ना है। कौन से 2 अंक छोड़ना है, ये वाले जो मान है, और इसके बाद ये 2 अंक छोड़ना है। जो शेष अंक बचे हैं, जैसे ये 3 बचा, ये 15 बचा, ये 4 बचा, तो ये देखना है हमें कि इन संख्याओं की किन के घन के बीच में है ना। जैसे हमने 4 देखा था, तो हमें 1 का हमने घन 1 निकाला, 2 का घन 8 निकाला, तो ये पता हमें चल गया कि 1 और 2 के बीच में है, तो छोटा वाला लिख दिया अपन ने, मतलब 1 लिख दिया, है ना। अब इसका हम करेंगे 16 × 16 करोगे आप, तो ये आ जाएगा अपना 4096, इतना आएगा। तो इस प्रकार से हम ये सवाल लगा लेंगे। मुझे विश्वास है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कहां पर आपको डाउट है, कहां लग रहा है कि यहां समझ में नहीं आया है, मैं पुनः आपको वहां पर समझा दूंगा। और अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। ठीक है।